नमस्कार बच्चों, मैं निधि कुमारी माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम लोग आलस कथा के ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है, आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया। तो आपको पता है कि आलसियों को देखकर धूर्त ने भी सोचा कि हम भी आलसी बन जाते हैं ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा धूर्त ने। फिर आग कहाँ लगाई गई, तो आलसशाला में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, आलसशाला में। आलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, तो आलस कथा के अंतर्गत जो मिथिला के मंत्री थे वो वीरेश्वर थे, जो स्वभाव से कारुणिक और दानशील थे, है ना। बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे, धूर्त लोग। कौन? धूर्त लोग। फिर वीरेश्वर कौन था, तो आपको पता है वीरेश्वर जो थे वो मिथिला का मंत्री थे, है ना। फिर आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आपको पता होना चाहिए कि आलसशाला में जो आग लगाई गई थी वो आलसियों की परीक्षा के लिए। किसके लिए? आलसियों की परीक्षा के लिए। उत्तर हो जाएगा बी। फिर आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो आलसशाला में आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे थे, है ना। आलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो माता। सच्चा रक्षक कौन है बच्चों का? माता। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो बताइए क्या था? दानी था। वो स्वभाव से दानी थे। प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। तीसरे आलसी ने क्या कहा था, तो देखिए तीसरे आलसी ने कहा था कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल या वस्त्र ढक दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इसमें क्या है? कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक देता हो, है ना। तो इसमें चारों आलसी का कथन सुनिएगा। फर्स्ट आलसी ने कहा था कि अरे ये कैसा शोरगुल है। दूसरे आलसी ने कहा कि लगता है आलसशाला में आग लगाई गई है ना। तीसरे आलसी ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ वस्त्र या कंबल ढक दे। चौथा नंबर का आता है अधिक क्यों बोलते हो, चुपचाप नहीं रह पाते। तो इसका 12 नंबर का जो आंसर होगा बी होगा। फिर है आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो आलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से लिया है। किससे? पुरुष परीक्षा से। मैथिल कवि कौन था, तो मैथिल कवि जो है विद्यापति थे। कौन है? विद्यापति। फिर है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार जो है आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए, तो बताइए किसको देखकर? आग को देखकर। किसको देखकर? आग को। अत्यधिक खर्च देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया, तो बताइए अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया था। आप बताए आलसी पुरुष की क्या ली जाए? परीक्षा ली जाए। उत्तर हो जाए बी, आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति। क्या होगा? विद्यापति। फिर आलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो ये व्यंग्यात्मक कथा है। कौन सी कथा है? व्यंग्यात्मक। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो बताए थे जिस प्रकार बच्चों का रक्षक कौन होती है? माँ होती है। स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो कारुणिक लोग होते हैं उनका रक्षक कौन होते हैं, बताइए। कौन होते हैं? दानी लोग होते हैं। कौन होते हैं? दानी। तो इसका उत्तर होगा कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो आलसियों की। किसकी? आलसियों की। फिर अति क्षुधा पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, तो बताइए कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी। फिर घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायन कर गए? धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। फिर आलसी पुरुष कितने थे, तो 4। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आलस्य दोष का। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। फिर है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। फिर है भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो मिथिला में। कहाँ रहता था? मिथिला में। फिर आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, बताइए कौन? वीरेश्वर। थैंक यू। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।